जिस मोनू उर्फ वसीम की डेड बॉडी तालाब में मिली है, अब मैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसकी डील डॉल को जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई देता है। इसके डोले तो देख के ऐसा लग रहा है कि खूब जिम भी करता होगा। परिवार वालों का भी यही तो आरोप है कि उनका बेटा, जो कि इतना ताकतवर था, अच्छा खाता पीता लड़का था, वो जिम का ट्रेनर था, मोनू उर्फ वसीम की मौत आखिर कैसे हो गई? परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का आरोप है कि मोनू उर्फ वसीम तालाब में डूबकर नहीं मरा है, बल्कि उसे डुबोकर मारा गया है। वो गौ संरक्षण स्क्वाड की उस थ्योरी को भी नकार रहे हैं कि मोनू उर्फ वसीम गौ तस्करी करता था। परिजनों का कहना है कि गौ संरक्षण स्क्वाड ने मोनू की पहले बेरहमी से हत्या की और फिर उसे तालाब में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मोनू उर्फ वसीम की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहले मोनू उर्फ वसीम को गोली मारी गई और फिर उसे तालाब में फेंका गया। फिर यह कहा गया कि उसके हाथ पैर बांधकर उसे तालाब में फेंका गया। किसी ने यह कह दिया कि उसके दांत तोड़ दिए गए। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको मोनू की डेड बॉडी को देखना होगा। उसके कुछ हिस्से को इस वक्त मैं ब्लर करके आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि वो तस्वीरें हम पूरी आपको नहीं दिखा सकते। यह वीडियो उस वक्त का है जब वसीम के शव को तालाब से बाहर निकाला जा रहा था। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, उसका पांव बंधा हुआ नहीं था। यानी कि सोशल मीडिया पर एक थ्योरी जो ये चल रही थी कि मोनू के हाथ पैर बांधकर उसे फिर तालाब में फेंका गया, ऐसा नहीं है। उस दावे में तो दम नहीं दिखाई देता। वसीम की मौत लेकिन कैसे हुई, इसे लेकर तो सवाल है। उसकी हत्या की गई या फिर उसकी मौत महज एक हादसा थी? जब गौ संरक्षण स्क्वाड से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने 24 और 25 अगस्त की घटना के बारे में जो जानकारी दी, आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि क्या वहां से रिएक्शन आ रहा है। जो गौ संरक्षण स्क्वाड है वो ये कह रहा है कि उन्हें एक सूचना मिली कि मोनू उर्फ वसीम गौ मांस लेकर स्कूटी से जा रहा है, जिसके बाद गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने उसका पीछा किया। दावा किया गया कि स्क्वाड टीम को देखकर मोनू ने अपनी स्कूटी को छोड़ दिया और फिर उसने तालाब में छलांग लगा दी और तालाब में डूबने की वजह से मोनू की मौत हो गई। पुलिस की इस थ्योरी पर कांग्रेस पार्टी को शक है और वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का दावा यह है कि वो अच्छा खासा तैराक था, वो डूब कैसे गया? आप लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? उसकी डेड बॉडी पर, उसके मुंह पर चोट के निशान थे, दांत टूटे हुए थे, पैरों में रस्सी के निशान थे और जब उसको तालाब से निकाला गया तो पैर बंधे हुए थे। पुलिस ये कह रही है कि वो डूब कर मरा, तो पैर बंधा हुआ आदमी कैसे डूब कर मर सकता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका कुछ नहीं था। अब तैरना भी जानता था, तो वो बचाओ की जब वो शोर मचा रहा था, उसके चोट लगी होगी, तो इन्होंने, हमारा मानना है कि पुलिस ने उसको पीट कर तालाब में फेंक दिया। जब उसको बचाने की कोशिश की गई तो वहाँ कोई प्राइवेट व्यक्ति था पुलिस के साथ, उसने कहा कि मैं गोली मार दूंगा अगर आपने इसे बचाने की कोशिश की, किसी ने इसे बचाने की कोशिश की। कि वो उसको मरने क्यों दिया गया? अगर या तो पुलिस ने मारकर उसे तालाब में फेंका या वो खुद मरने गया। पुलिस की निगाह के सामने, पुलिस की मौजूदगी में वो उसको क्यों मरने दिया गया जब पुलिस वहाँ मौजूद थी? आप क्योंकि डीजीपी से भी मिले हैं और बहुत सारे और आला अधिकारियों से भी, क्या उनका कहना है? जांच का कोई आश्वासन, क्या चीज़ है? हमने उनसे कई बातें अलग अलग रखी। पहली बात तो ये है कि इसमें मृतक को इंसाफ मिलना चाहिए, किसने उसको मारा, किन परिस्थितियों में वो मरा, उसको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन पुलिस वालों की मौजूदगी में ये हुआ, उन पर सबकी शक की निगाह उन पर जा रही है। दूसरा, फिर जब ये कांड हुआ तो पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए गांव वासियों पर 2-3 मुकदमे कर दिए। मोनू की मौत तालाब में डूबने से हुई या फिर उसे डुबोकर मारा गया, इस पर सियासत हो रही है। आपने सुना, कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ये दावा कर रहे हैं कि वसीम को जानबूझकर पैर बांधकर तालाब में फेंका गया, जबकि
जो तस्वीर अभी अभी हमने आपको दिखाई उसमें वसीम के हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे और इतनी भीड़ के बीच में उसकी डेड बॉडी को पानी से निकाला गया। अब इसे लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लीडरशिप में कांग्रेस का एक पूरा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क पर, सदन में और अदालत में सब जगह मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वक्त बदलता है, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। जिस मोनू और वसीम को उसका परिवार जिम ट्रेनर बता रहा है, उसके बारे में जब इंडिया टीवी की टीम ने तफ्तीश की तो पता चला कि इस फैमिली पर गौ तस्करी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। मोनू और वसीम पर भी गौ तस्करी के मामले में यह मुकदमा दर्ज था। अगर वसीम की फैमिली की बात करें तो उसके पिता नसीम पर गौ तस्करी से जुड़े हुए 8 मामले हैं। वसीम एक चाचा इसरार के बेटे सलमान के खिलाफ तो 3 मुकदमे दर्ज है, तो वहीं वसीम के चाचा निसार के खिलाफ 5 मुकदमे पहले से हैं। वसीम के चचेरे भाई पर 28 मुकदमे हैं। एक और चाचा शब्बीर के बेटों के खिलाफ तो 6 मामले दर्ज हैं। मतलब ये कि जो लोग इसे गौ तस्करी का मामला नहीं बता रहे हैं, उन्हें इस डेटा को भी देखना चाहिए, जिससे ये समझ में आएगा कि हो सकता है कि पूरा मामला गौ तस्करी से ही जुड़ा हो, वसीम भी गौ तस्करी में शामिल रहा हो। इसके खिलाफ भी क्योंकि मुकदमा पहले से दर्ज था, लेकिन इस मामले में उत्तराखंड पुलिस पर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने वसीम को डुबोकर मार डाला। इस पर उत्तराखंड पुलिस की भी सफाई सामने आई है। वो सफाई क्या है, आइए आपको बताती हूँ। उत्तराखंड पुलिस का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गोली की कोई बात ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। साथ ही पुलिस की गोली लगने की, हाथ पैर बंधे होने वाली थ्योरी को भी पुलिस गलत बता रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब पुलिस का कहना यह है कि जो इस तरीके की झूठी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।